योग दिवस में शामिल होने के लिए हम एक बार पुनः आमंत्रित करते हैं रेलवे कॉलोनी पार्क में हमारे आसपास हमें सुन रहे सभी भाई बहनों को कि वे आएं और आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल होकर लाभान्वित हों। और अब हमारे साथ हैं आदरणीय अजय राणा जी, जो जाने माने अंतर्राष्ट्रीय योगाचार्य हैं। और अब मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि योग के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, जिसमें तन, मन और आत्मा की एकाग्रता के साथ हम अपने उत्थान के लिए अग्रसर हों। आदरणीय अजय राणा जी। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरी पादपङ्कजम् षडाननं कुङ्कुमरक्तवर्णं महामहिं दिव्यमयूरवाहनम् ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। हरिओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। अलग अलग जगह से आए हुए सभी योग साधक, आज भारत के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि पूरी दुनिया इस 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाती है। और योग हमारे ऋषि मुनियों का एक ऐसा वरदान है जिससे आप तन मन से स्वस्थ रह सकते हैं। आज पूरी दुनिया जब स्वास्थ्य की बात आती है, ज्ञान की बात आती है, तो भारत की तरफ देखती है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत के करोड़ों लोग शारीरिक और मानसिक बीमारियों से स्वयं ग्रस्त हैं। हम सोचते हैं कि हमारी ये विरासत हमें मिली है और हम नहीं भी करेंगे योग तो हम स्वस्थ रहेंगे। जिस प्रकार से हमें अपने पिता की प्रॉपर्टी मिल जाती है, लेकिन योग हमारी धरोहर है, हमारे ऋषि मुनियों का बताया हो वो मार्ग है जिसे स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि योग करेंगे तब। मैं लगभग 47 देशों में अभी तक योग करा चुका हूं और वो बहुत खुश होते हैं कि हिंदुस्तान से आए हैं और मुझे कहते हैं कि भारत तो सारा स्वस्थ होगा। तो ये आज हम यहां से प्रण लेके जाए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि छोटी छोटी ऐसी चीजें जो हमारे लिए बहुत आसान है करनी,
आप ये ना सोचे कि योग करने के लिए आपको अपने शरीर को तोड़ना मरोड़ना है, अपने पैरों को कहीं छत पे टच करना है। नहीं, अगर आप श्वासों को भी ढंग से लेंगे तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज आप जितने भी ये वॉलंटियर भी जो खड़े हैं बैठ जाएं और अभ्यास करें। बहुत आसान चीजें। मेरे जो दाईं तरफ है योगाचार्य राजेश जी हैं और मेरी बाईं तरफ योगिनी राधा, और ये काफी समय से मेरे साथ भी और वैसे भी योगा का अभ्यास करते हैं। तो आप लोग जो भी मैं बताऊंगा ये करेंगे और बहुत आसान होगा, आप भी कर लेंगे। और कोई इस प्रकार का आपको लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा तो सामने देख के कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ योग कराने नहीं आया हूं, मैं आपको योग सही रूप से कैसे किया जाता है वो बताने आया हूं। आप सब लोग योग करते हैं मुझे पता है, तभी आप इन लाखों लोगों में से कुछ लोग आए हैं। और जिनको भी जो भी समस्या होगी उसका निदान आपको आज प्राप्त होगा। तो शुरू से अंत तक आप बिल्कुल सहज तरीके से मेरे साथ बने रहें, और जो लोग घूम रहे हैं वो बैठ जाइए प्लीज। तो सबसे पहले हम करेंगे कपाल भाती। आप सबने नाम सुना होगा, बहुत लोग इसको कपाल भारती बोलते हैं। कपाल भाती, कपाल मतलब माथा, भाती यानी चमक, जिसको करने से आपके माथे पे चमक आती है। और चमक किसके माथे पे आती है? जो स्वस्थ हो। तो कपाल से ही पता चल जाता है कि इंसान कितना बीमार है। तो आज हम कपाल भाती को सही तरीके से करना सीखेंगे। कपाल भाती में क्या करना होता है हमें, आपने भी देखा होगा कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को पता चला कि ऑक्सीजन लेवल जैसे ही कम हो जाता है तो हमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो कपाल भाती में सिर्फ श्वास बाहर छोड़ना है, जिससे आपके अंदर ऑक्सीजन बढ़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी और आपके जो ऑर्गन है अंदर सारे स्वस्थ हो जाएंगे। अकेली कपाल भाती आपको स्वस्थ कर सकती है। तो करना क्या है, श्वास बाहर छोड़नी है, पेट के मसल्स अंदर जाएंगे, श्वास बाहर आएंगी, और उसके बाद पेट को छोड़ देना है। श्वास लेनी नहीं है। बहुत सारी माताएं बहनें करती हैं, ये कपाल भाती नहीं है। कपाल भाती में सिर्फ श्वास बाहर छोड़नी है। तो सभी लोग शुरू करेंगे, जैसे ही मैं 1 बोलूंगा आपने श्वास बाहर छोड़नी है, हर बार 1 पे। तो शुरू करेंगे 1 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 2। पूरी श्वास बाहर छोड़ दीजिए। अब धीरे से श्वास अंदर लेंगे और कुछ पलों के लिए श्वास को रोकेंगे। श्वास को जब आप रोकेंगे तो अनुभव करें कि शरीर में एक ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। मूलाधार चक्र में वह ऊष्मा आपके शरीर में उस ऊर्जा को उत्पन्न करती है जिसे कुंडलिनी कहते हैं। जबरदस्ती ना रोकें, अगर संभव ना हो तो श्वास छोड़ दें, अन्यथा इंतजार करें। धीरे से अपनी श्वास को बाहर छोड़ दें। इस प्रकार से आप प्रतिदिन 2 से 3 राउंड कर सकते हैं और हर एक व्यक्ति कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई में भी नहीं करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। आप जबरदस्ती ना करें, आराम से करें। अब हम अगला अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम जो कैंसर तक को ठीक कर सकता है, लेकिन सही तरीके से किया जाए। तो अपने हाथ को, जो दाहिना हाथ है, उसको विष्णु मुद्रा में लाए। विष्णु मुद्रा जब आप शुरू की 2 उंगलियां मोड़ेंगे, इसको विष्णु मुद्रा बोलते हैं। और बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा जिसको बोलते हैं रखें, और उसको अपने बाएं कंधे, बाएं घुटने पे रखें। और दाएं हाथ से आपने नासिकाओं को बंद करना है और खोलना है। तो श्वास कैसे लेनी है,
हमें 4 काउंट में श्वास खींचनी है, 16 काउंट रोकनी है और दूसरी तरफ से 8 में छोड़ देनी है। तो अपनी दाएं नासिका को बंद करेंगे अंगूठे से और बाईं तरफ से श्वास खींचेंगे। 1, 2, 3 और 4। दोनों नासिकाओं को बंद करें, श्वास को रोकें, चेहरा एकदम शांत। मन ही मन आप ओम का उच्चारण करें या आपके पास अपना कोई मंत्र है उसका उच्चारण करें या नाम का सुमिरन करें। अब दाईं नासिका से श्वास बाहर छोड़ेंगे 8 के काउंट में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब दाईं नासिका से श्वास खींचेंगे। 1, 2, 3, 4। श्वास को रोकेंगे, चेहरा एकदम शांत, गर्दन और पीठ को सीधा रखें। ध्यान रहे कि जब आप अभ्यास करते हैं आपका मन वही होना चाहिए जहां आप हैं, इधर उधर के ख्यालों में न जाएं। बाएं नासिका से श्वास छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बाएं नासिका से श्वास खींचें। 1, 2, 3 और 4। शांति से बैठे, कोई जोर जबरदस्ती योग में ना करें। योग का अर्थ है जुड़ना अपने आप से। दाईं नासिका से श्वास छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। श्वास खींचेंगे। 1, 2, 3 और 4। एकदम शांत। अपने ध्यान को भ्रिकुटी के बीच में, जो आपके दोनों भुवों के बीच में स्थान है, उसमें केंद्रित करने की कोशिश करें। बाईं नासिका से श्वास छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। श्वास खींचेंगे। 1, 2, 3, 4। दोनों नासिकाओं को बंद करें, चेहरा एकदम शांत। किसी प्रकार की कोई चिंता की रेखाएं माथे पे ना लाएं। दाईं नासिका से श्वास छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दाईं नासिका से श्वास खींचेंगे। 1, 2, 3, 4। श्वास को रोकें। बाईं नासिका से श्वास छोड़ देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बहुत बढ़िया। हाथ को नीचे ले आए। इस प्रकार से आप 3 से 4 राउंड से शुरू करके 10 तक लेके जाएं और आप देखेंगे कि आपका मन शांत होगा, आपका गुस्सा कम होगा, एंग्जाइटी कम होगी। हम मनुष्य हैं तो गुस्सा भी आना स्वाभाविक है। तो गुस्से को शांत करने का ये बहुत आसान तरीका है। आजकल डॉक्टर भी कहते हैं जब गुस्सा आए तो लंबी लंबी सांस ले। अब हम अगला अभ्यास करेंगे भस्त्रिका। आपको मैं बता दूं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, भस्त्रिका करने से आपके शरीर की 80 बीमारियां ठीक हो जाएंगी। किसी को श्वास फूलती हो, दमा हो, अस्थमा हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो और वजन जिसका बढ़ा हुआ हो वो एकदम से कम होगा। अब आप देखेंगे किस प्रकार से करना है। जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो शास्त्रीय तरीका है, उसको देखिए। दोनों हाथ ऊपर जाएंगे और जैसे हाथ ऊपर जाएंगे तो आपके हाथों की उंगलियां खुली होंगी और जैसे आप नीचे लाएंगे श्वास छोड़ना है नाक से और ऊपर जाएंगे श्वास लेना है, नीचे आएंगे छोड़ना है। सिर्फ हम 100 पंपिंग करेंगे। देखना आपको कितना पसीना आएगा और आपको लगेगा आप थक गए हैं। दोनों हाथ ऊपर, शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। जोर जोर से श्वास आनी चाहिए बाहर। 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34 40 50 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। कुछ गर्मी महसूस हुई? ये जो गर्मी है, जो तपस जो आपके अंदर जो अग्नि जलेगी योग की, ये बीमारियों को भस्म कर देती है। बहुत आसान सी विधि, कुछ नहीं करना आपने। लोग जिम में जाके 100 किलो वजन उठाते हैं, आप ये करेंगे आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। अब थोड़ी देर के लिए अपने स्थान पे लेट जाइए। हम कोई भी अभ्यास थका के नहीं करेंगे। जैसे हम थक जाएंगे विश्राम की अवस्था में लेट जाइए सभी, और मन को एकदम शांत रखें। किसी भी प्रकार का ख्याल आए तो उसको रोकने की कोशिश ना करें। मन से लड़ेंगे तो आप हारेंगे। मन को अपना मित्र बनाइए। मन के अंदर कोई ख्याल आता है तो हम उसको रोकते हैं कि ये चला जाए, पर ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि मन को कोई भाषा समझ नहीं आती। मन सिर्फ और सिर्फ तस्वीरों में सोचता है, तस्वीरों में देखता है। उसको नहीं समझ आता कि ये मत कर। आपने कोई ख्याल अपने मन में लाया, उसको रोकोगे तब भी वो आएगा, नहीं रोकोगे तब भी। तो उसको साक्षी भाव से जाने दीजिए और आप देखेंगे कुछ ही पलों में आपका मन शांत हो जाएगा। हमारे ऋषि मुनि महात्मा लोग सब मन को किस प्रकार से शांत किया जाए समझाते हैं, लेकिन हम उलझे रहते हैं इन सांसारिक चीजों में। कभी हम अपने आप को एकांत में नहीं लाते, हम अपने वास्तविक स्वरूप से कभी परिचित ही नहीं होते, इसलिए हम अशांत हैं, समस्याएं हैं, हम उनको खुद बुलाते हैं। जिस दिन आप एकांत में बैठेंगे, ध्यान करेंगे, आपकी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। अब धीरे से करवट लेते हुए अपने स्थान के ऊपर पुनः बैठ जाएं। अब हम करेंगे ग्रीवा चक्र। बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई लोग मुझे कहते हैं कि हमारे जो थायराइड है वो ठीक नहीं होता। बहुत सारे कहते हैं मैं जरा सा सोता हूं, कई बार उठता हूं सुबह तो मेरी गर्दन की नस खिंच जाती है, मेरे को सर्वाइकल हो गया है। यहां पे किसी को सर्वाइकल पेन है तो हाथ ऊपर करिए। देखिए कितने लोगों को सर्वाइकल है। और ये जो अभी मैं कराने वाला हूं ये आपको सर्वाइकल से मुक्ति दिलाएगा, थायराइड की समस्या होगी उसको दूर करेगा, गले की, गर्दन की कोई समस्या नहीं रहेगी, कभी कोई नस नहीं खींचेगी। वो बहुत आसान है। करना क्या है, सबसे पहले अपनी ठुड्डी को आप लोग सब देखेंगे, सिर्फ मेरे जो साथ में दोनों योगाचार्य करेंगे, अपनी ठुड्डी को अपनी छाती के पास लेके आए। पहले देखिए करना क्या है, और पास लाके पूरी श्वास पहले बाहर छोड़िए और श्वास लेके श्वास को रोकना है, और धीरे से दाईं तरफ से श्वास रोक के गर्दन को घुमाना है, बिल्कुल धीरे। जो लोग जल्दी करते हैं उनको कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन फायदा भी नहीं होता। आपने बहुत सारे लोगों को ग्रीवा चक्र यूं करते देखोगा पार्कों में, झटके मारते हुए गर्दन को, वो आपकी गर्दन को डैमेज कर सकता है। बहुत ही जो है नाजुक जगह है आपकी सर्वाइकल एरिया। अब सभी लोग करेंगे, पहले दाईं तरफ से, फिर बाईं से, फिर दाईं से, फिर बाईं से, 3-3 बार अपनी ठुड्डी को अपनी छाती के पास लेके आए।
श्वास को बाहर छोड़ें और उसके बाद पुनः श्वास लें, श्वास को रोकें और दाईं तरफ से धीरे धीरे गर्दन आपका कान आपका कंधे के पास से होता हुआ जाएगा और धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी ना करें। ये छोटा सा अभ्यास आपको गर्दन की, थायराइड की जो भी समस्याओं से मुक्ति दिला देगा। और जैसे एक तरफ राउंड पूरा हो तो दूसरी तरफ से करेंगे। 1 घंटे में कोई 50 योगासन करने की आवश्यकता नहीं है। आप धीरे धीरे करें। योग में और साधारण व्यायाम में देखने में कोई खास फर्क नहीं लगता, लेकिन योग श्वासों के साथ किया जाता है, योग धीमे किया जाता है। श्वास आपका वो खजाना है कि जिस दिन वो खत्म हो गया ना तो कोई भी आपको यहाँ नहीं रोक सकता। इसलिए श्वासों को वेस्ट ना करें, श्वासों को जाया ना जाने दें। बहुत सारे लोग धन संपत्ति को अपना खजाना मान बैठते हैं। करोड़ों रुपया मेरे पास पड़ा है, कहते हैं मैं और कमाऊंगा, लेकिन जाते वक्त आप कुछ नहीं लेके जाने वाले। इसलिए इन श्वासों को बचाइए। बहुत बढ़िया, आप कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, सब लोग। ये आप बांध लीजिए जो मैं बता रहा हूं, जो चीजें, ये योग का निचोड़ है। और आज क्लास खत्म होगी, आपको पता चलेगा कि क्या हुआ। बहुत बढ़िया। अब अपने स्थान के ऊपर सीधे बैठ जाएं एक बार फिर से। तो इसका आप अभ्यास प्रतिदिन करें। 1 से 2 मिनट लगते हैं। अब हम करेंगे अगला अभ्यास। यहाँ पे किसी भाई बहन, किसी माता को हार्ट की समस्या है क्या? दिल की, किसी को हार्ट की समस्या रही हो, कोई स्टंट डला हो या हार्ट अटैक आया हो, कुछ लोग हैं बीच में, तो आज के बाद कभी किसी को हार्ट अटैक नहीं आएगा अगर आप ये करेंगे तो। 2 मिनट रोज करना है, चाहे आपको कितना भी हार्ट आपका वीक हो गया हो। तो करना क्या, देखिए, दोनों हाथों को कहाँ रखना है? अपने घुटने पे, और घुटने के ऊपर हाथ घूमेंगे। इसका नाम है स्कंद चालन। बहुत सारे लोगों ने इसको मॉडिफाई करके अलग अलग तरीके से कराना शुरू किया, लेकिन मैं आपको जो इसका जो तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका जो हमने गुरु शिष्य परंपरा से सीखा, वो आपको सिखाएंगे और बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। दोनों हाथों को रखिए घुटनों पे और पीछे की तरफ कंधों को चलाएंगे साइकिल की तरह। जैसे आप पीछे को महात्मा जी, पीछे को आप आगे चला रहे हो, पीछे, हाँ ये तो समझना है हमें। ये आप जैसे मूवमेंट करेंगे तो आपके हृदय के आसपास की जो मांसपेशियां हैं, जिनके ऊपर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से वहां पे ब्लॉकेज आ जाती है, तो ये कोलेस्ट्रॉल को वहां से मेल्ट कर देगा। ये समस्या कहीं नहीं है। आप सोचो कि समस्या कहीं बाहर से आई, नहीं, ये आपने अपने खाने से पैदा करी। कोई जानवर बीमार नहीं पड़ता। जंगल के अंदर आप देखिए, जानवर कोई भी ओवरवेट नहीं है, उनके पास भरपूर खाना है। क्यों? क्योंकि वो खाने को दवाई की तरह खाते हैं कि मुझे जीना है। और हम लोग खाने को स्वाद के लिए खाते हैं। बहुत सारे लोग कई कई किलोमीटर दूर परांठे खाने चले जाते हैं। जी, मुरथल में परांठे खाने जा रहे हैं और उन परांठों में कुछ नहीं है, बीमारी है। तो आप लोग अपनी जीभ पे, अपने हाथों पे कंट्रोल करें, पीछे की तरफ चलाएं सभी। मैं आपको बता रहा हूं कि ये साधन आपको दिल की समस्या से एकदम मुक्त कर देगा। आपका हृदय एकदम स्वस्थ हो जाएगा। अब आगे की तरफ चलाएंगे। आप मन की आंखों से अपने हृदय को देखिए। जिस दिन आपने अपने हृदय को, अपने ऑर्गन को देखना शुरू कर दिया ना, उस दिन ये खराब होने बंद हो जाएंगे। ये कहते हैं तुम मेरा ध्यान ही नहीं देते तो मैं क्या करूं भाई। हम लोग इतने अस्वस्थ हैं, बैठ नहीं पा रहे, बताओ। वेरी गुड, रुक जाइए शांति से। हर बार आपने जब भी रुकना है, थोड़ा सा लंबी लंबी सांसें लेके उस हृदय का, उस जगह का ध्यान करना है जिसके लिए आपने अभ्यास किया। आंखों को बंद रखना सीखिए बहनों। आंखें खोल के कुछ बदलने वाला नहीं है, लेकिन आंखें बंद करें तो आपके अंदर जरूर कुछ ना कुछ बदल सकता है। विश्वास करिए मेरी बात का। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। ये अभ्यास आपने, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे कंधों में दर्द है, हाथों में दर्द है, हाथ नहीं चलते, मेरे ऐसा लगता है जैसे हाथ सो गए हैं।
ये आपके लिए क्या नर्वस सिस्टम की वजह से है। हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको पैरालाइज हो सकता है, जिनको ये समस्या सिम्टम है, हो सकता है उनको ब्रेन हैमरेज हो जाए क्योंकि नर्वस सिस्टम की समस्या है। तो उसके लिए एक साधन देखिए, जिसको कराया उसके बाद उसने कहा मेरी समस्या गायब हो गई। आप भी करिए। करना क्या है, दोनों हाथों की उंगलियों को इकट्ठा करके कंधे पे लाइए और आपकी जो कोहनियां सामने की तरफ, इसमें करना क्या, श्वास छोड़ना है और दोनों हाथ आगे खोल देने हैं। कर लेंगे ऐसे, फिर लानी है जीवन जी आगे ऐसे, तो 50 बार करेंगे सभी। फिर देखिए क्या होता है। दोनों हाथ सामने लाएंगे, 1 2, पूरी पावर के साथ। रुक जाइए एक बार, रुक जाइए, रुकिए एक बार, फिर से देखिए श्वास कैसे छोड़नी है। आवाज आ रही है पीछे श्वास की, मेरे हाथ ऊपर करिए, आ रही है तो ये श्वास आपकी आनी चाहिए। पूरे पंजाबी बाग में लगना चाहिए कि आज यहाँ पे योगी आए हुए हैं। योगियों की श्वास में बहुत पावर होती है। सभी करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50। तो कितना आसान है। आपके शरीर का जो अंग है ना, यहां से यहां तक इतना रक्त का संचार बढ़ जाएगा कि ब्लॉकेज सारी खुल जाएगी। तो ये आप सब लोग भी, कितना आसान चीज है ये। यौवन तत्व, जीवन तत्व, योग के वो साधन हैं जो छुप चुके हैं। अब अपने स्थान पे एक बार फिर से लेट जाएं। हम थक जाते हैं क्योंकि हमें आदत ही नहीं है। हमें आदत इसलिए नहीं है क्योंकि हमने विश्राम करना छोड़ दिया। हम विश्राम समझते हैं कि सो गए, लेकिन हमारे मन की जो 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत अवस्था, सुप्त अवस्था, स्वप्न अवस्था, और चौथी अवस्था में तो भाग्यशाली लोग ही पहुंच पाते हैं, तुरीय अवस्था। तो हम सुप्त अवस्था में भी नहीं जा पाते, हम स्वप्न अवस्था में रहते हैं। हम ज्यादातर ख्यालों में, सपनों में। आपको पता है कि पूर्ण रूप से अगर आप विश्राम चाहते हैं तो 20 मिनट की नींद बहुत है, लेकिन उस 20 मिनट में ये दुनिया आपके मन में भी नहीं होनी चाहिए। ऋषि मुनियों ने योग निद्रा एक ऐसी विद्या बनाई जिससे आप कुछ ही पलों में अपने आप को पूर्ण रूप से तरोताजा कर सकते हैं। तो जब आप लेटे हैं, भूल जाएं इस दुनिया को, अपने परिवार को, दोस्तों को, मित्रों को, सबको भूल जाएं, क्योंकि ये दुनिया तभी तक आपके लिए एग्जिस्ट करती है जब तक आप हैं। तो ये टाइम आपका अपना है। इस अपने टाइम में किसी भी विचार को ना आने दें और ना रोकें। आ रहा है तो उसको रोकना नहीं है। मेरी वाणी के साथ अपनी मन को जोड़िए। बहुत बढ़िया। अब अपने स्थान के ऊपर करवट लेके एक बार फिर से बैठ जाएं। बैठ के थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, उसके बाद हम लेट के और फिर खड़े होके कुछ आसन करेंगे जो आपकी जिंदगी को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाएंगे। आपने नाम सुना होगा सूक्ष्म व्यायाम। इसको थेरेपेटिक योगा के नाम से विदेशों में जाना जाता है। और सूक्ष्म व्यायाम कोई कमजोर लोगों के लिए नहीं। लोग सोचते सूक्ष्म मतलब कि ये जो बिगनर्स हैं योगा में उनके लिए, नहीं। सूक्ष्म व्यायाम सबके लिए। तो करना क्या है, सबसे पहले हम अपने, आपने देखा होगा हमारी रिस्ट, जैसे हम गिरते हैं तो हाथ पहले नीचे आता है, और जैसे कई बार ऐसी जगह होती है हाथ टूट जाता है कलाई। कभी कलाई को हम अभ्यास ही नहीं देते ऐसा कोई। तो दोनों हाथों को पहले सामने लेके आइए
सामने लेके आने के बाद क्या करना है, पहले अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ की उंगलियों को पीछे खींचना है, बिना बाजू को मोड़े। ऐसे पीछे खींचिए, सभी पूरी ताकत लगाइए और मोड़ना नहीं है, आपने एल्बो को नहीं मोड़ना। अब नीचे की तरफ खींचिए, नीचे खींचिए, पूरा खींचिए। देखिए कलाई को आपने कभी एक्सरसाइज नहीं दी होगी तो आपको पता चलेगा, महसूस होगा। फिर से ऊपर की तरफ खींचिए। बहुत आसान है, योग कोई जादू की छड़ी नहीं है। योग एक ऐसी विद्या है जो साइंटिफिक है। योग क्या करता है, उस हिस्से के अंदर जहां आप कर, नीचे की तरफ करिए फिर से, वहां पे क्या करता है, रक्त का संचार बढ़ा देता है और आपकी बीमारी दूर हो जाती है। ये बीमारी क्यों हुई, जिस अंग में ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं पहुंचता वहां पे ब्लॉकेज हो जाती है और दर्द शुरू हो जाते हैं। नीचे की तरफ करिए, बहुत बढ़िया। अब दूसरी तरफ करेंगे, दूसरी तरफ करेंगे। पहले पूरा खींचिए, खींचेंगे तो आपको खिंचाव महसूस होगा। ये छोटा सा, आपके हाथ ना हो ना तो आप काम नहीं कर पाओगे, तो इनका ध्यान रखिए। जिस व्यक्ति को पैरालाइज हो जाता है ना एक तरफ भी, उससे पूछना हाथ की कीमत क्या है। और हम छोटा सा अभ्यास करने से कतरा रहे हैं। तो जिसके पास चीज नहीं होती है उसको उसकी वैल्यू पता होती है। नीचे करिए। आपको मनुष्य शरीर मिला है तो इसको स्वस्थ रखिए। योग करके कोई आप मौत को नहीं टाल देंगे, मौत तो आएगी, अवश्य आएगी, लेकिन मौत का स्वागत आप कैसे करेंगे, आपके हाथ में। स्वस्थ रह के या बिस्तर पे पड़े पड़े, हॉस्पिटल के बेड पे कई कई महीने लोग पड़े रहते हैं, तो मौत तो वक्त पे आएगी, चाहे आप योगा करो चाहे मत करो। श्वास खत्म और मौत आएगी। वेरी गुड। तो इस जो शरीर है जो भगवान ने दिया है, मनुष्य का सबसे उच्चतम लक्ष्य क्या होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानना। तो योग के द्वारा आप, योग के जो 8 मार्ग हैं उनमें आप जाके अपने आप को जान सकते हैं। अब हम करेंगे अगला अभ्यास। दोनों हाथों को आगे लाइए और क्या करना है, मुट्ठी बंद करनी है और एकदम से खोल देनी है। बंद करनी है, पूरी ताकत लगाइए। ऐसा महसूस करें कि कुछ बंद किया आपने, उसको दबा रहे हैं, खोल दीजिए। बंद करिए, खोल दीजिए, बंद करिए, खोल दीजिए। अब मुट्ठी बंद करके रखिए, पूरा टाइट करिए। आपकी मुट्ठी में इतनी ताकत होनी चाहिए, आप किसी चीज को दबा रहे हैं, खोल दीजिए। फिर से बंद करिए। अब क्या करेंगे, अंदर की तरफ रिस्ट को घुमाएंगे, सिर्फ कलाइयों से। आप देखिए, आपको महसूस होगा कि कितना आसान चीज है और मुझे करने में कितनी मुश्किल लग रही है। इसका कारण क्या है, क्योंकि मैंने कभी अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया। मैं सिर्फ और सिर्फ दुनियादारी में लगा रहा। मैं टीवी देखने में, वेब सीरीज देखने में, मैं फेसबुक पे लगा रहता हूँ कई कई घंटे। मैं गप्पे मारता हूँ चौराहे पे खड़ा होके, लेकिन मैं अपना ध्यान नहीं रखता, बाहर की साइड। आप हैं तो ये संसार है आपके लिए, और जो चले गए इस दुनिया से उनके लिए संसार एग्जिस्ट नहीं करता। आप कितना उनके जाने के बाद उनके लिए यज्ञ करते रहिए, श्राद्धों के अंदर उनके लिए खाना बनाते रहिए, वो आएंगे नहीं। उस खाने को कौवा ही खाएगा छत पे। वेरी गुड। आप दोनों हाथों को, अपने शरीर का ध्यान रखना है, कोई बाहर का बंदा नहीं आएगा। आप ये करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करने से कभी भी आपको पैरालाइज हो ही नहीं सकता, ब्रेन हैमरेज हो ही नहीं सकता। आपके पास आधा घंटा नहीं है कि रोज अपने लिए, 24 घंटे आप दुनिया के लिए देते हैं। आप सोचते हो मैं ऑफिस में काम करता हूं अपने लिए, बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप दूसरों के लिए करते हो, उसका आपको इनाम मिलता है सैलरी के रूप में। आप सोचते हो कि मैं बाकी काम अपने लिए कर रहा हूं, नहीं, अपने लिए आप वो काम करते हो जिसमें दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत बढ़िया। शांत रहिए, एकदम अपने स्थान के ऊपर एक बार फिर से लेट जाएं। आपको मैं बता दूं, मैं आपको थकाने नहीं आया। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि बार बार लेटना पड़ता है। मेरा काम है आपको, जब आपका ये आज का योगा का सत्र समाप्त हो
तो आपको एक अपने आप के साथ एक कनेक्शन महसूस हो, उसी को योग कहते हैं। योग युज धातु से आया, इसका मतलब है जुड़ना। हम परमात्मा से जुड़ने की बात तो करते हैं, लेकिन परमात्मा को हमने देखा ही नहीं। तो सबसे पहले अपने आप के साथ जुड़िए। परमात्मा ने हमें अपने ही रूप में बनाया है, उसी एनर्जी में बनाया है। जिस दिन हम अपने आप को समझ जाएंगे, इस दुनिया को समझ जाएंगे। अपना ज्ञान होने के बाद ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। नहीं तो आप कितना पढ़ लीजिए, पीएचडी करे हुए व्यक्ति को लगता है कि उसको कुछ नहीं आता, वो और किताबें पढ़ता है। कि जब आपको अपना ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, तो दुनिया का सारा ज्ञान आपको फीका लगेगा। अब अपने स्थान के ऊपर दोनों हाथों को खोल दीजिए। जहां पे लेटे हो वहीं पे हाथ खोल दीजिए साइड में, और दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए। अगला जो अभ्यास आप करने जा रहे हो, ये आपकी जिंदगी बदल देगा। बहुत आसान सा अभ्यास। घुटनों को मोड़िए, घुटने मिले रहेंगे, एड़ियां मिली रहेंगी। अब करना क्या है, घुटने दाएं तरफ जाएंगे और गर्दन बाएं तरफ। घुटने दाएं, गर्दन बाएं, घुटने बाएं, गर्दन दाएं। चलाते रहिए इसको। ये साधारण सा अभ्यास दिख रहा होगा आपको। इसका नाम है नाभि चालन। नाभि आपके शरीर का केंद्र बिंदु। आधा सेंटीमीटर इधर और उधर हो जाता है ना, तो दस्त लग जाते हैं या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, धरण डिग जाती है, लोग कहते हैं। इस केंद्र बिंदु को केंद्र में रखने के लिए कि नाभि चालन। और मैं बता रहा हूं, चाहे बच्चे हो, आप बूढ़े हो, जवान हो, पेट का वजन घटाना है। ये खत्म कर देगा वजन को, जो एक्स्ट्रा फैट है। डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि सब कुछ पच जाएगा। छोटे बच्चे करेंगे तो उनकी हाइट बढ़ेगी, चाहे उनके मम्मी पापा 5 फुट 4 इंच के हों। क्यों? क्योंकि रीढ़ की हड्डी की गांठें खुलेंगी। 24 की 24 गांठें आपकी रीढ़ की हड्डी की खुलेंगी। लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी, धीरे से करना है और रुकना नहीं है। जो व्यक्ति रोज सुबह उठते हैं, सबसे पहले तो उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करो जिसने आपको उठा दिया। क्योंकि 3.5 लाख लोग रोज मर जाते हैं, और आप अगर उठ गए तो उसका मतलब आप जिंदा हो। कितना अच्छा दिन है आपके लिए कि आप जिंदा हो, उसका शुक्रिया अदा करिए। उसके बाद अपने परिवार में देखिए, 3-4 लोग हो रहते होंगे, क्या वो भी उठ गए? तो आपके परिवार में हर एक व्यक्ति जिंदा हो तो कितनी खुशी की बात है। और उसके बाद आप परमात्मा का शुक्रिया करके पानी पीजिए खाली पेट। ब्रश मत करिए, पहले पानी पीजिए 1 से 2 लीटर। और उसके बाद ये अभ्यास करिए 2 मिनट। अगर आपको कोई बीमारी हो तो बताना। फिर हमने 2015 में बैसाखी का प्रोग्राम में किया था, प्रोग्राम योगा का। तो मुझे 2 साल बाद एक व्यक्ति मिला बिहार का। तो मैंने तो उनको नहीं पहचाना। उन्होंने बोला कि योगी जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि मेरे को कॉन्स्टिपेशन की समस्या थी, और आपने जैसे ही मुझे बताया मैं ये करने लगा, और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। मेरी बाकी बीमारियां ठीक हो जाएगी, मेरे चेहरे पे चमक है। जिसको कब्ज की बीमारी होगी वो भी स्वस्थ रह कैसे सकता है? तो ये अभ्यास आप रोज करें। कब्ज आपके लिए दूर का मेहमान हो जाएगा, जो आएगी नहीं। बहुत बढ़िया। अब अपने स्थान के ऊपर पुनः लेट जाएं। अपने ध्यान को केंद्रित करें अपनी नाभि के ऊपर। चेहरा एकदम शांत। अभ्यास मन से किया जाता है। तन की इतनी हिम्मत नहीं है जो कहीं और चला जाए। अगर आपका मन कहीं और है ना, तो आप तन से कुछ भी करते रहे, वो कुछ नहीं होने वाला। तो मन से अभ्यास करें, अपने लिए टाइम दें, अपने आप से प्यार करें। हम दूसरों को कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, पर क्या आप खुद से करते हैं? खुद से प्यार करेंगे ना तो अस्वस्थ आप हो ही नहीं सकते। खाने से पहले अपने आप से पूछेंगे क्या मेरे लिए बना है। अब दोनों पैरों को साइकिल की तरह चलाइए। साइकिल सबने चलाई होगी, साइकिल की तरह चलाइए धीरे धीरे। और गर्दन को ऊपर उठाइए, छाती ऊपर उठाइए और दोनों हाथों को चलाइए। ये यौवन तत्व का वो साधन है। सिर्फ 2 मिनट कर लीजिए, 2 किलोमीटर की रनिंग के बराबर है। और ये आपके शरीर के अंदर
इतनी शक्ति पैदा करेगा कि आप हैरान हो जाओगे। कुछ नहीं करना, सिर्फ साइकिल चलानी है, गर्दन ऊपर उठानी है और हाथों को चलाना है। 2 मिनट लोग जिम में जाके माताएं बहनें 1-1 घंटा साइकिलिंग करती हैं। आप ये 3 मिनट करके दिखा दीजिए जो 1-1 घंटा साइकिलिंग करते हैं। और सर्वाइकल का ये दुश्मन है। गर्दन में दर्द हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा तो डरे ना, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है, हमारी सांसें फूल जाती हैं। कितना आसान है ना। साइकिल का पैडल आपके पास, जिम में जाते हैं वो माताएं क्या कहती है, प्रेस, उसको बटन को प्रेस करती कि हार्ड हो जाएगी। और यहां देखिए कितना आसान, घर पे बैठे बैठे। बहुत बढ़िया। अपने स्थान के ऊपर पुनः लेट जाएं। लेटते वक्त क्या करना है? कुछ नहीं करना, शांत एकदम। हे प्रभु, मैं अपने मन को उस कार्य में लगा पाऊं जो मैं कर रहा हूं, तो वो कार्य भी सफल हो जाएगा और मन भी आपका पूरा का पूरा सरेंडर हो जाएगा, आपके साथ उसकी मित्रता हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी। अब एक तरफ करवट लेते हुए अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं और दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाएं। ये बहुत अच्छा अभ्यास आप करने वाले हैं। दोनों पैरों के तलवों को मिलाएं और दोनों हाथों की उंगलियों को अपने पंजों के नीचे रोकें, उनको मिलाएं। और क्या करना है, तितली आपने देखी होगी सबने, तितली की तरह अपने घुटनों को ऊपर नीचे चलाएं, पीठ को सीधा रखें। ये अभ्यास बहुत सिंपल सा लगता है, लेकिन जो लोग तनाव से, चिंता से ग्रस्त है ना, ये बिल्कुल दूर कर देगा। कारण क्या है? आपने मूलाधार चक्र सुना होगा। सभी लोग क्या करते हैं, मेरे पास फोन आता है, हमें कुंडलिनी जागृत करनी है, चक्र जागृत, चक्रों के बारे में सब जानते हैं कि हैं। तो ये जो मूलाधार चक्र है, ये आपके, जो आपकी रीढ़ की हड्डी जहां से शुरू होती है उससे भी नीचे है। तो वहां पे क्या है, ऊर्जा है। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उसमें पूर्ण जो ऊर्जा है उसकी, वो पूरी की पूरी पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा। पर जैसे जैसे आप बड़े हुए, लोगों के साथ आपने बात शुरू करी, लोगों को जाना, तो वो धीरे धीरे ऊर्जा नकारात्मक में परिवर्तित होती जाती है और जिसकी वजह से हमें समस्याएं आ रही हैं। मूल आधार ही अगर आपका नकारात्मक होगा तो शरीर कैसे आपका पॉजिटिव रहेगा। तो जब आप ये करेंगे तो अपना ध्यान केंद्रित करें पेल्विस एरिया में, और इससे क्या होगा, वो धीरे धीरे नकारात्मक एनर्जी सकारात्मक में परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि सकारात्मक एनर्जी की कोई दवाई नहीं मिलती, मिलती होती तो सबसे महंगी होती, और दुकानदार जो मेडिकल स्टोर वाले वो बहुत ज्यादा आप लोगों को ठगते, और अमीर लोग सारे पॉजिटिव होते और गरीब लोग नेगेटिव। आप ये करिए और फिर देखिए चमत्कार। और मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा, ये योग का निचोड़ है, ये अभ्यास के बाद आपको पता चल जाएगा। अब आप दोनों पैरों को सामने लेके जाइए और पैरों को खोल दीजिए, नाड़ी चालन। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए और श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ से दाएं पंजे की तरफ आइए और श्वास लेते हुए ऊपर और फिर दूसरी तरफ। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं, श्वास लेते हुए ऊपर आए। ये बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे एक्सरसाइज करते हुए, लेकिन ये सिर्फ एक्सरसाइज ही रह जाएगी अगर श्वासों का ध्यान नहीं दिया। श्वास का ध्यान देती, इसका नाम क्या है, नाड़ी चालन। 72,000 नाड़ियां हमारे सूक्ष्म शरीर का निर्माण करती हैं, जिसको एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं। हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हम जो शरीर हमारा दिखता है ना, स्थूल शरीर, हम इसी तक सीमित रह जाते हैं। डॉक्टरों का भी इलाज यहीं तक है, पर बीमारी कहां से शुरू होती है, वो सूक्ष्म शरीर से, आपके ख्याल से, आपके विचार से। रूट कोज, जड़ क्या है वो हम समझते नहीं। तो ये आप करिए, 72,000 नाड़ियों की ब्लॉकेज खुलेगी। ये यौवन तत्व का बहुत इंपॉर्टेंट साधन है। बहुत बढ़िया। अब अपनी जगह पे खड़े हो जाइए,
खड़े हो जाएंगे। भुजा चक्र हाथों के लिए, दोनों हाथों को चलाएंगे, आगे की तरफ चलाइए दोनों हाथों को, लेकिन अलग अलग, एक आगे रहेगा एक पीछे। जैसे आपने साइकिल का पैडल देखा होगा, गर्दन को नहीं हिलाना। आप इस अभ्यास को बिल्कुल धीरे करें, कोहनियों को ना मोड़ें, चेहरा एकदम शांत रखें। समय बहुत आवश्यक है, हम समय का प्रयोग नहीं करते। जो हमारा समय शुरू होने का होता है हम सोचते हैं हम बाद में भी जाएंगे तो क्या होगा, प्रसाद तो मिल ही जाएगा। किसी ने कहा कि दाव का चूका फिर मारे और समय का चूका सिर मारे, तो समय वापस नहीं आता, पीछे की तरफ चलाइए। मानव उत्थान सेवा समिति ने अगर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और आपको लगता है ये फ्री है, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये फ्री नहीं है, आप इसको अपना समय देके लेने आए हो। और जो चीज किसी चीज के बदले ली जाती है वो फ्री नहीं होती। समय के बदले आप अभ्यास कर रहे हो, और समय की कीमत कितनी आप समझिए। अंतिम समय अगर आप एक श्वास भी खरीदना चाहोगे ना, मिलेगी नहीं, चाहे करोड़ों रुपए पड़ो आपके बैंक में। बहुत बढ़िया, रुक जाइए। अब मेरे से किसी ने पीछे पूछा था कि मुझे घुटनों में बड़ा दर्द रहता था, मैंने कहा रुकना, अब वो यहाँ है तो आज ठीक हो जाएगा उनका, नहीं तो अगली बार कहीं मिलेंगे। तो करना क्या है, दोनों पैरों को मिलाना है, पंजे मिले रहेंगे, टखने मिलेंगे, और थोड़ा सा खोल दीजिए, लगभग 2 इंच। बाबूजी आप हाँ एड़ियां भी खोलिए, वेरी गुड। अब देखिए घुटनों के लिए एक आसन, और आपके घुटने बिल्कुल स्वस्थ, और 25-30 सालों में नहीं, 7 दिन, अगले मंगलवार तक ठीक हो जाओगे अगर 2 मिनट रोज करोगे तो। चाहे आपको घुटने ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया डॉक्टर ने, क्या करना है, दोनों हाथों को सामने लाइए और पीठ को सीधा रखते हुए, जैसे कुर्सी होती है ना, पीछे आपके सोचो कुर्सी पे बैठ जाइए और पीठ सीधी और चेहरा शांत। और कोई बुजुर्ग ज्यादा हो, अगर उसको दिक्कत आ रही हो खड़े, तो वो दीवार का सहारा, यहां नहीं घर पे, दीवार के सहारे कर ले, पीठ दीवार पे हो, लेकिन इस पे रुके और श्वास ना रोके। देखिए होता क्या है, जैसे ही आप इस आसन में आएंगे तो हार्ट आपका ब्लड की सप्लाई घुटनों में, टांगों की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। आप महसूस करिए एक बार, मन की आंखों से देखिए। तो जैसे ही ब्लड की सप्लाई बढ़ी, वहां पे ग्रीस भी आ जाएगी। लोग कहते ग्रीस चली गई जी इनके घुटनों की, तो ग्रीस बाहर से तो डालोगे नहीं, यहीं से जाएगी। ग्रीस क्यों कम हुई, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम होगी। समझिए, लोग सोचते हैं योगा में उछल कूद करना, जंप करना, ये करना, ये कुछ नहीं है। लोग सोचते हैं कि टांग को सिर पे रख लोगे वो योगा हो गया। आप जिम्नास्टिक करिए फिर जाके। वेरी गुड, सीधे खड़े हो जाइए, फिर से दोनों हाथों को सामने लाइए, घुटनों को मोड़िए और बैठ जाइए कुर्सी पे। एक बार फिर कुर्सी पे 2-2 बार बैठने का आनंद ही अलग है। हमारे नेता लोग जितने, वो बार बार खड़े होते हैं ना इलेक्शनों में कि कुर्सी में फिर बैठना है। आप भी बैठिए, दोनों हाथों को रखिए कमर पे और मुस्कुराइए और अपने घुटनों को देखिए अपने मन की आंखों से। जिस दिन आपने अपने ऑर्गन्स को देखना सीख लिया, उस दिन आपके ऑर्गन ठीक हो गए समझो। हम उनको देखते ही नहीं है। हम कहते हैं अपनी धर्मपत्नी को कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा समझता हूं, हम खुद को तो समझते नहीं। ये सब जो हम बातें करते हैं ये सिर्फ उनको अच्छा लगे इसलिए करते हैं। रुकिए, हमसे रुका नहीं जा रहा, ये हमारी फिटनेस है। हमारा भारत देश जो योग का जनक है, ज्ञान का जनक है। अंग्रेजों को देखिए, गंगा जी के किनारे क्या कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं कि कुछ मिले, हमें ज्ञान मिले। लेकिन ज्ञान तो तभी मिलेगा जब सही जगह आएंगे, सच्चे दरबार में आएंगे, सच्चे ज्ञानी के पास आएंगे। वेरी गुड। अब हम आज का एक और अभ्यास करेंगे, क्योंकि धूप भी आ गई है। समय की एक अपना महत्व होता है। दोनों पैरों को खोलिए। ये जो कुछ मेरे को लोग कहते हैं जी हमारा ये साइड का फैट नहीं कटता है जी, क्या करें? तो ये देख लो कैसे कटेगा। ये राधा जी हैं, ये राजेश जी हैं, ये करके दिखा रहे हैं आपको।
दाएं पंजे को बाहर लेके जाएं, बायां हाथ ऊपर, बाएं कान के साथ, और शरीर को कहां मोड़ना है? हल्का सा बाईं तरफ, और झुका दीजिए दाईं तरफ। दाईं तरफ झुक जाइए। अब मन की आगे को नहीं झुकना है, साइड में। बहुत बढ़िया शंकर भाई, बहुत अच्छे। तो ये क्या करेगा? आपके जो साइड का जो फैट है ना, 2 मिनट रोज रहिए, आपके कपड़े ढीले हो जाएंगे, नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे आपको। ये सुरेंद्र जी जो सितार बता रहे हैं, रोज आते हैं हमारी क्लास में। अब इनके कपड़े, जो उनकी 36 कमर थी, अब 28 है। अब इनको 1 साल होगा अक्टूबर में। वेरी गुड। आप अब दूसरी तरफ, बायां पैर बाहर, दायां हाथ ऊपर, और दूसरी तरफ। हमें रोज करना पड़े। एक दिन से योगा नहीं होगा कि 21 जून को योगा कर लेंगे और बाकी पूरा हम साल भर स्वस्थ रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। एवरी डे इज योगा डे। हर एक दिन योग दिवस है। जिस दिन आपका व्रत होता है ना, उससे अगले दिन भले ही मत करना, क्योंकि कुछ खाया नहीं तो क्या होगा। पर ये मत सोचना आज व्रत है तो मैं आज नहीं करूंगा, अगले दिन मत करना। वेरी गुड। अब आप एक बार बैठ जाइए अपने स्थान के ऊपर। उसके बाद थोड़ा सा अभ्यास और बचा है। अब आपने सुना होगा, हमारे संत महात्मा कहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं इस दुनिया में। तो 84 लाख योनियां, हर एक जानवर कोई ना कोई ऐसा काम जरूर कर लेता है जो हम करते हैं। बुद्धि में भी वो हमसे कहीं ना कहीं ज्यादा भी है। डॉल्फिन के 2 दिमाग होते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता? किसी को पता है? वो है हंसना। कभी आपने जानवर को हंसते हुए देखा है क्या? रोते हुए देखोगा कुत्ते को, बिल्ली को, और कुत्ता रोएगा तो उसको और डंडा मारते हैं लोग। तो हंसने का किसको मिला वरदान? मनुष्य को। अपने आप से पूछो, अब कब हंसे हो अंतिम वक्त? याद ही नहीं आता। एक्टिंग हमने हंसने की भले ही कई बार करी होगी, लेकिन दिल से जब आप हंसते हैं तो सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो आज जोर जोर से हंसेंगे, उसके बाद अपने स्थान पे लेट जाएंगे। और हंसना ऐसे है कि लोगों को लगे भूल जाओ इस दुनिया को। अब अपने स्थान के ऊपर लेट जाइए। अब सुनिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्लास का। अभी कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा, सिर्फ अपने स्थान पे लेट जाइए। ये विश्वास करिए कि अगर आपने ये सीख लिया, ये मैं नहीं सिखा पाऊंगा आपको। और अगर आपने ये सीख लिया तो योग आपको समझ आ गया 100%। अब आपने क्या करना है? अगले कुछ पलों के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से मुझे समर्पित कर देना है, मेरी वाणी को समर्पित कर देना है। ऐसा महसूस करें कि मेरी वाणी आपकी वाणी बन चुकी है। फिर देखें कि कैसे जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदलती है। आंखें बंद करके पूरे शरीर का ख्याल करें। किसी अंग को हिलाना नहीं है, किसी भी अंग को नहीं हिलाना। मैं जिस अंग का नाम लूंगा ना, मन ही मन दोहराना है कि मैं उस अंग को विश्राम दे रहा हूं, और महसूस करना है कि मेरा वो अंग विश्राम अवस्था में आ चुका है। पहले अपने पंजों का ध्यान करें। मैं अपने पंजों को कभी विश्राम नहीं देता। ये पंजे मुझे चलने में, दौड़ने में मदद करते हैं। मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरे दोनों पंजे पूर्ण रूप से विश्राम की अवस्था में आ चुके हैं। थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा। मेरी टखने, मेरी पिंडलियां, मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरी पिंडलियां शिथिल अवस्था में आ चुकी हैं। कोई तनाव उनमें नहीं है। अब मैं अपने घुटनों को देख पा रहा हूं। मेरे दोनों घुटने जो कभी मुझे निराश नहीं करते। जब भी मैं चलना चाहता हूं चलते, और मैं कभी भी इनको
विश्राम नहीं देता। अब मैं महसूस कर रहा हूँ मेरे दोनों घुटने विश्राम की अवस्था में आ चुके हैं। मेरी जंघाएं ऊपर से लेकर नीचे तक, मेरी दोनों टांगें पूर्ण रूप से शिथिल हैं। कोई तनाव, कोई चिंता उनमें शेष नहीं है। अब मैं अपने मन की आंखों से अपने नितंबों को देख पा रहा हूँ। मैं कई कई घंटे इन पे बैठा रहता हूँ, कभी तो पूरी पूरी रात पढ़ाई करता रहता हूँ, दफ्तर में 8-8 घंटे। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे दोनों नितंब एकदम शांत हैं। मैं अपने मन की आंखों से अपनी पीठ को देख रहा हूँ, नीचे से लेके ऊपर तक, रीढ़ की हड्डी की एक एक गांठ को। अक्सर यहाँ पे बहुत सारी चिंता, तनाव मुझे दिखता है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इसको विश्राम कैसे दूं। अब मैं देख रहा हूं कि एक एक गांठ, एक एक वर्टिब्रे मेरी रीढ़ की हड्डी का शांत है। मेरे कंधे, मेरे हाथ, मेरी उंगलियां, मैं इन हाथों से हजारों काम करता हूं, कभी इनको विश्राम ही नहीं दिया। मेरे दोनों हाथ विश्राम की अवस्था में आ चुके। थोड़ा सा और ऊपर आऊंगा। मेरा पेट, मेरी छाती, मेरा धड़, एक एक अंग आगे का शांत है। मैं अपने मन की आंखों से अपने गले को देख रहा हूं। मेरा गला बेलनाकार आकृति का है। मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं, मैं अपने गले के अंदर हूं। मैं खोखलेपन का अनुभव कर रहा हूं। अब मैं अपने चेहरे को देख रहा हूं। मेरा चेहरा बहुत खूबसूरत है। मेरा चेहरा किसी से नहीं मिलता, बहुत खूबसूरत है, लेकिन अक्सर तनाव के चलते, गुस्से के चलते मैं इतना गुस्से में हो जाता हूं कि कभी कभी मेरे को शीशा भी देखना अच्छा नहीं लगता। अब मैं देख रहा हूं मेरा ठुड्डी, मेरे गाल, मेरी नासिका, मेरा नासिकाग्र, जिस पे मैं बहुत सारा गुस्सा रखता हूं, एकदम शांत है। मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति हूं। मैं अब अपने कानों को विश्राम दूंगा। मेरे कान जो ऐसी ऐसी ध्वनियों को सुनते हैं जिनको मेरे को जरूरत नहीं है, बाहर ऐसी ऐसी आवाजें, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं करते। कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब मैं अपने कानों को विश्राम दूंगा। अब मैं अपने ध्यान को अपनी आंखों पे केंद्रित करूंगा, अपनी चेतना को अपनी आंखों पे लाऊंगा। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं देख पाता हूं। दुनिया में लाखों लोग देख नहीं पाते। मैं इस प्रभु की सृष्टि को देख पाता हूं। मैं आज अपनी आंखों को विश्राम दूंगा। मेरा माथा, मेरा सिर, मेरे शरीर के अंग, सिर से लेके पांव तक शांत है। अब मैं अपने अंदर के अंगों को विश्राम दूंगा। पहले मैं अपने हृदय का ध्यान करूंगा। मेरा हृदय जो मेरी मां के पेट से धड़कना शुरू हो गया, मेरी दुनिया में आने से पहले जिसने अपना काम करना शुरू कर दिया, 24 घंटे बिना रुके, बिना थके, बिना कोई छुट्टी मांगे ये काम करता है। इसको पता है जिस दिन इसने छुट्टी ले ली तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। और मैंने कभी इसका ध्यान ही नहीं दिया। कभी तला हुआ, कभी भुना हुआ, जीभ के स्वाद के चक्कर में कुछ भी खा लिया। आज मैं प्रण लेता हूं, मैं ऐसा कोई खाना नहीं खाऊंगा जो मेरे हृदय के लिए घातक हो। मैं अपने फेफड़ों को देख पा रहा हूं। मेरे फेफड़े सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। मेरी किडनियां, मेरी आंतें, मेरे शरीर का एक एक अंग शांत है, विश्राम की अवस्था में है। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं दुनिया की भाग दौड़ में इस वास्तविक स्वरूप को भूल जाता हूं। मैं एकांत हूं, मैं सच्चित आनंद हूं। मैं आनंद का वो स्वरूप हूं जो पूर्ण है। किसी की जरूरत नहीं मुझे, लेकिन मैं इस पूर्णता को जैसे ही भूल जाता हूं, मैं अशांत हो जाता हूं। आज मैं अपने इस स्वरूप से जुड़ा हूं। मैं कुछ पलों के लिए और इसी अवस्था में रहना चाहूंगा।
मैं कुछ पलों के लिए और इस आनंद को लेना चाहूंगा।